डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 थर्ड थॉट्स पुनर्विचार का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि ये किस्सा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि किस आश्चर्यजनक तरीके से उसने एक ग्राहक ढूंढ लिया, जिसने जो लेखक का मित्र कहानी सुना रहा है, तो लेखक के मित्र ने एक ग्राहक ढूंढ लिया जिसने इस चित्र के 50 पाउंड दे दिए। क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि मैंने कलाकृतियाँ खरीदने वालों से किस प्रकार सौदेबाजी की थी, बल्कि ये बताना है कि मैंने कैसे अपनी आत्मा से सौदेबाजी की थी। आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि मुझे पूरे 49.5 पाउंड का फायदा हो गया। किसको? लेखक के मित्र को, जो अपने लेखक को कहानी सुना रहा था। और ये स्वाभाविक ही था कि लेखक का मित्र बहुत खुश था और फिर वह सोचने लगा। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। द डीलर saw my thoughts ran in that little street by the cathedral west door. He ought to participate in this. मेरे विचार इस प्रकार चलने लगे कि उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे की छोटी सी गली में वह जो इस चित्र का विक्रेता था, उसे भी इस फायदे की रकम का आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, अब लेखक का मित्र जो लेखक को कहानी सुना रहा था, वो आगे कहता है कि द डीलर सो माई थॉट्स रन। तो मेरे विचार इस प्रकार से चलने लगे कि इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे की छोटी सी गली में जो इस चित्र का विक्रेता था, द डीलर पार्टिसिपेट इन दिस, जो इस चित्र का विक्रेता था, उसे इस नफ़े की रकम में से आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। ऐसे उसके विचार चलने लगे। आउट टू पार्टिसिपेट, आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी। आगे कहता है कि उस बेचारे ने मेरे साथ सही लेन देन किया था। बिहेव्ड वेरी वेल, बहुत ही सही लेन देन किया था, टू मी, मेरे साथ। एंड आई आउट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आई आउट टू बिहेव, मुझे व्यवहार करना चाहिए, वेल, अच्छा, टू हिम, उसके प्रति। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, उसे इस रकम का आधा हिस्सा देना न्यायोचित होगा। इट वुड बी ओनली फेयर, ये न्यायोचित होगा, टू गिव हिम, उसे देना, हाफ, आधा हिस्सा। देर अपॉन आई सेट डाउन, इस पर मैं उठ बैठा। सेट डाउन, बैठ गया। एंड रोट a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. और मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा। उसमें मैंने लिखा कि वह संभावित टर्नर का चित्र, जिसकी उसे जरूर याद होगी, वह सचमुच असली टर्नर का ही चित्र साबित हो गया है। यानी लेखक का जो मित्र कहानी सुना रहा था,
वो बैठ गया और बैठने के बाद में एक पत्र लिखा। किसको? जिससे वह टर्नर का बनाया चित्र खरीदा था। एंड रोट ए लिटिल नोट, एक छोटा सा पत्र लिखा। सेइंग, उसमें लिखा द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वह संभावित टर्नर का चित्र, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसकी उसे जरूर याद होगी, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, वह सचमुच असली टर्नर का चित्र साबित हो गया है। ऑथेंटिक, असली टर्नर का चित्र। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन इंक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे खुशी है कि उस रकम का आधा हिस्सा मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी है, इन इंक्लोजिंग, भेज रहा हूँ, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, उस रकम का आधा हिस्सा। एज, क्योंकि आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, क्योंकि यही न्यायोचित और सम्माननीय कार्य है। आई कंसिडर्ड, मैंने विचार किया है, सोचा है कि द ओनली जस्ट, केवल यही न्यायोचित है, एंड डिसेंट कोर्स, और सम्माननीय कार्य है। जस्ट मीन्स न्यायोचित, एंड डिसेंट मीन्स सम्माननीय, एंड कोर्स मीन्स कार्य। हैविंग नो स्टम्प्स एंड द hour being late, I did not post this and went to bed. डाक टिकट नहीं थे और समय भी काफ़ी देरी का हो चुका था, इसलिए मैंने इस पत्र को डाक में नहीं डाला और सो गया। हैविंग नो स्टाम्प्स, डाक टिकट नहीं थे, स्टाम्प्स मीन्स डाक टिकट, एंड द आवर बीइंग लेट, और काफ़ी देरी हो चुकी थी। तो आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैंने इस पत्र को डाक में नहीं डाला, एंड वेंट टू बेड, और सो गया। एट अबाउट 3:30 AM आई वोक वाइडली अप, लगभग 3:30 बजे प्रातः मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। आई वॉक, मैं उठ गया, वाइडली अप, नींद पूरी तरह खुल गई, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और आदत के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, मैंने अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू कस्टम, आदत के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू, विचार करना शुरू कर दिया, माई लाइफ्स एरर्स, अपने गलतियों पर, जीवन की गलतियों पर, विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, वे गलतियां इतनी अधिक थी कि इन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। लोनलीनेस मीन्स अकेलापन। विच आर इन नो डेंजर, यानी अकेलापन महसूस नहीं होता। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाई वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ शेफरिंग, एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। इन गलतियों को हल्का करने के लिए मुझे अभी अभी किया हुआ वह सौदेबाजी का कार्य ध्यान में आ गया, और मैंने उस कला विक्रेता को लिखे गए पत्र पर विचार करना और उसकी जांच परख करना शुरू कर दिया। माई फ्रॉम दिस आई रीच्ड बाई वे ऑफ मिटिगेशन, वे ऑफ ए मिटिगेशन, गलतियों को हल्का करने के लिए। मिटिगेशन मीन्स उस गलतियों को हल्का करना। माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चेफरिंग, अभी अभी किया हुआ वह सौदेबाजी का काम
ध्यान में आ गया। चेफरिंग, लेन देन, मोल भाव, एंड पुट द लेटर टू द डीलर, और उस विक्रेता को लिखे पत्र पर बोथ एग्जामिनेशन, विचार करना, एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी जांच परख करना शुरू कर दिया। क्या सोचता है? वाई सो माई थॉट्स रेन गिव हिम हाफ, तो मेरे विचार चलने लगे, इसको आधा भी क्यों दिया जाए, यानी उसको आधा हिस्सा क्यों दिया जाए मुनाफे का। सो माई थॉट्स रेन, मेरे विचार चलने लगे, वाई गिव हिम हाफ, उसे आधा भी क्यों दिया जाए। वाई भी क्विकजोटिक, क्विकजोटिक की तरह बनने से क्या फायदा। क्विकजोटिक मीन्स मूर्खतापूर्ण तरीके से आदर्शवादी होना, यानी मैं आदर्शवादी क्यों बनूं, फायदा मुझे हुआ है, उसको फायदे का आधा हिस्सा क्यों दिया जाए, मैं आदर्शवादी क्यों बनूं। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, नॉट हिज। इस चित्र की संभावना को मेरी आंख ने पकड़ा, उसकी आंख ने नहीं। कहता है दिस इज नो वर्ड फॉर क्विकजोट्री, ये संसार आदर्शवाद से नहीं चलता। इट वॉज माई आई, मेरी आंख ने, दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, उस संभावना को मेरी आंख ने पकड़ा था। डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, उस चित्र की संभावना को मेरी आंख ने पकड़ा, नोटिस उसकी आंख ने नहीं। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह तो असफल हो गया था, यानी उसको तो पता भी नहीं था कि ये असली टर्नर का बनाया चित्र था भी या नहीं, वह इस काम में असफल था। डिड नॉट नो हिज ओवन बिजनेस, वह अपने व्यवसाय को भी नहीं समझ पाया था। डिड नॉट नो, नहीं समझ पाया, हिज ओवन बिजनेस, अपने व्यवसाय को। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनेप्टीट्यूड, उसकी अयोग्यता को पुरस्कार क्यों दिया जाए। इस तरह से विचार चलने लगे। प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स फायदा पहुंचाना, इनेप्टीट्यूड अकुशलता या अयोग्यता, उस अयोग्यता का पुरस्कार उसे क्यों दिया जाए। नो, नहीं। ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, अधिक से अधिक 10 पाउंड की एक भेंट इस सारे मामले को देखते हुए पर्याप्त से ज्यादा होगी। इस तरह से सोचता है कि नो, नहीं। ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, यानी अधिक से अधिक 10 पाउंड की भेंट इस सारे मामले को देखते हुए और पर्याप्त से ज्यादा होगी। एडिक्वेटली, एडिक्वेटली मीन्स पर्याप्त, मोर देन एडिक्वेटली, पर्याप्त से ज्यादा होगी। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज में, नींद अभी भी मुझ पर मेहरबान नहीं थे, यानी मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऑब्लाइज मेहरबान। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने कहानियों की एक पुस्तक उठाई, एंड रीड इट, और उसे पढ़ने लगा। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उस विक्रेता के बारे में सोचने लगा। आई क्लोज्ड माई आई अगेन, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और फिर पुनः सोचने लगा अबाउट द डीलर, उस विक्रेता के बारे में। सो माई थॉट्स रेन, तो मेरे विचार चलने लगे। क्या कि वाई सेंड हिम 10 pounds, उसे 10 पाउंड भी क्यों भेजे जाए।
अब सोचता है कि 10 पाउंड भी क्यों भेजे जाएं। It will only give him a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so supporting as I. इससे तो अपने ग्राहकों के बारे में उसके विचार गलत बनेंगे, क्योंकि कोई भी उसके लिए इतना उदार नहीं होने वाला है जितना कि मैं हूँ। यानी गलत धारणा बन जाएगी हमेशा के लिए कि कोई ना कोई मुझे इस तरह की राशि है वो भेजता रहेगा, तो मेरे जितना उदार तो कोई बनने वाला नहीं है, ऐसा विचार करने लगा। कस्टमर्स मीन्स ग्राहक, एंड सपोर्टिंग मीन्स उदार। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड। वह ऐसे ही पत्रों और पुरस्कारों की आशा दिन प्रतिदिन करने लगेगा और नहीं मिल पाने पर निराश होता रहेगा। ही विल एक्सपेक्ट, वह आशा करेगा, सिमिलर लेटर्स, ऐसे ही पत्रों की, एवरीडे, प्रतिदिन, एंड बी डिसअपॉइंटेड, और नहीं मिलने पर निराश हो जाएगा। एंड देन, और फिर, ही विल बिकेम एम्बिटर्ड, और फिर वह कड़वाहट से भर जाएगा। एम्बिटर्ड, कड़वाहट से। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रीचर, और फिर जीवन भर के लिए वह दुखों की घाटी में चला जाएगा। वेल ऑफ टीयर्स, दुखों की घाटी में, ए मिजरेबल क्रीचर, और दुखपूर्ण जीवन में, यानी जीवन भर के लिए दुखों की घाटी में चला जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, और वह एक अच्छा भला वृद्ध व्यक्ति भी दिखाई पड़ता है। ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ता है, ए नाइस, अच्छा, ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति भी। ए पिटी ने ए क्राइम टू इंजर सच ए नेचर, ऐसे स्वभाव को हानि पहुंचाना अनुचित होगा, एक अपराध होगा। कि जो अच्छा व्यक्ति हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, और उसको अगर हानि पहुंचाई जाए तो ये तो एक अपराध होगा, ऐसा सोचता है। इंजर मीन्स हानि पहुंचाना। सच ए नेचर, ऐसे अच्छे इंसान को हानि पहुंचाना तो क्या होगा? क्राइम, एक अपराध होगा। नो, नहीं, 10 पाउंड्स इज absurd, 10 पाउंड भेजना भी बकवास है। absurd मीन्स बकवास। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड ही पर्याप्त हैं। सोचता है कि 5 पाउंड ही पर्याप्त हैं। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड तो उसे उछालकर आसमान में चढ़ा देंगे। 10 पाउंड, पुट हिम, उसे उछाल कर रख देंगे, अबोव, आसमान में, हिमसेल्फ, उसे उछाल कर आसमान में चढ़ा देंगे। इस तरह से विचार करने लगता है। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।